हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संविधान के परिचय से। तो संविधान क्या है? संविधान एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। अगर भारत के संविधान के निर्माण को देखा जाए तो भारत का जो प्राचीन इतिहास था तो उसमें जो संविधान होता था तो वो एक प्रकार से जिस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती थी वो राजतंत्र के हिसाब से होती, मतलब राजा के हिसाब से होती थी। जो देश का मध्यकाल आया, मध्यकाल जो मुगल काल था उसमें धर्मतंत्र के हिसाब से देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती थी। फिर अब वर्तमान युग में जो ब्रिटिश औपनिवेशक के बाद भारत में लोकतंत्र आया। तो ब्रिटिश औपनिवेशक के बाद भारत में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र से ही संविधान बना है। और अगर भारत के संविधान को देखें तो जो मूल संविधान है भारत का उसमें 22 भाग हैं, 8 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो जो संविधान है एक प्रकार की पुस्तक, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जैसे किसी भी आप पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके भाग बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो उसी प्रकार संविधान भी है तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया, इस कारण उसके भाग बनाए गए हैं, 1 2 3 ऐसे करके 22 भाग बनाए गए हैं। और फिर किसी भी पुस्तक में भाग होते हैं, जैसे पॉलिटी की बात करें लक्ष्मीकांत में, उसका देखेंगे जैसे भाग 1 है, फिर उसके बाद 1.1 1.2 उसकी सब हेडिंग में है। इसी प्रकार अनुच्छेद रखे गए हैं उसमें, जो 395 अनुच्छेद, जिससे संविधान सुस्पष्ट रहे, संविधान को आसानी से पढ़ा जा सके। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को अनुसूचियों में अलग से डिवाइड करके रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। संविधान के भाग, जो भारत के संविधान हैं उसमें 22 भाग हैं, ये हमने इसके पहले देखा था। तो उसमें जो भाग 1 है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में है। अब इसमें से जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 में पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। मतलब कि जो भारत संघ है वो किसी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है। जबकि अमेरिका में देखो तो वहाँ अगर कोई राज्य चाहता है तो वो अमेरिका संघ से अलग हो सकता है। फिर इसी प्रकार आर्टिकल 2 में जो कोई नए राज्य हैं, जैसे भारत में उस समय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, तो सिक्किम को शामिल किया गया। अगर पाकिस्तान भी अभी शामिल होना चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है भारत में, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन एक कंडीशन है। और अनुच्छेद 3 क्या है कि अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण होता है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो ये आर्टिकल 3 के तहत होता है। नए राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल को हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझ लें कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या दिया है। जैसे आर्टिकल 3 के तहत ही जैसे उड़ीसा है तो उसका उड़ीसा था पहले नाम, फिर ओडिशा कर दिया गया। मद्रास था उसका नाम, फिर तमिलनाडु कर दिया गया। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही होता है। फिर भाग 2 है जो नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 5 से 11 तक में है। जो CA NRC का विवाद आया है वो भाग 2 से ही संबंधित है। फिर तीसरा आता है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि यदि राज्य, मतलब जो सरकारें होती है, कभी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है और वो निरंकुश हो जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार में देखा गया था, और लोगों के अधिकारों का हनन करने लगती है। इस कारण लोगों के मूल अधिकार दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसका गारंटर बनाया गया है। मूल अधिकार का गारंटर कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट
अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, इसको पूर्व में हम लोग देख चुके हैं। अब भाग चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में, इसको DPSP बोलते हैं, जे आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो संविधान निर्माताओं ने उस समय जो भारत है तो उसका भविष्य कैसा हो, मतलब कि कौन कौन सी बातों पर आगे सरकार को काम करना है, तो वो एक रोड मैप, एक गाइडलाइन बताई है, उसी को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 45 में जो DPSP में था कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो सरकार ने इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये सरकार के लिए गाइडलाइन होती है कि समय समय पर सरकार इसके अनुसार ही नियम कानून बनाए। फिर भाग 4 में आता है मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51A में है। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या है कि किसी भी नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो नागरिकों को ये मौलिक कर्तव्य आया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। तो अगर लोगों के अगर मूल अधिकार हैं तो लोगों के कर्तव्य भी होना चाहिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि कभी भी कोई भी हिंसा होती है तो क्या बोलते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, या किसी भी शासकीय ज़मीन पर या ऐसे अतिक्रमण होते, तो ये लोगों की कर्तव्य होते हैं कि वो उसे अपनी संपत्ति समझे और उसका नुकसान ना करे। तो ये भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये स्टार्ट फिर से देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 में दिए हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है 5 से 11 में। फिर भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार 12 से 35 में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तो 36 से 51 में। और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य 51 में। इससे आपको एक एक मोटा मोटा हिसाब भी मिल जाता कि भाई अनुच्छेद 51 तक में आपको क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे 1 से 4 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 5 से 11 में नागरिकता, 12 से 35 में मूल अधिकार, 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व और 51A में मौलिक कर्तव्य। तो इससे आपको अनुच्छेद याद करने में भी आगे चल के आसानी होगी और आपको संविधान पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। दूसरा, संविधान के भाग में जो 5वां भाग है वो, उसमें संघ सरकार का वर्णन है। अब संघ जो सरकार है उसमें उसके 3 भाग होते हैं। जो शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं उसके 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और ये कैग दिया है। अब कार्यपालिका जो है, तो कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका सरकार और मंत्रिमंडल, सरकार और मंत्रिमंडल ये कार्यपालिका में आती हैं। कार्यपालिका 52 से 51 है, तो कार्यपालिका 52 से लेके 78 में अनुच्छेद में कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका में क्या आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। अब विधायिका है, विधायिका का वर्णन है अनुच्छेद 79 से 123 में। विधायिक कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से 78, और विधायिका 79 से 123। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है। अपने यहाँ विधायिका, केंद्र की विधायिका किसको बोलते हैं? संसद को। जो संसद होती है वो कानून बनाने का काम करती है, वो भारत की विधायिका है। अब फिर आता है तीसरा, न्यायपालिका। न्यायपालिका कहाँ से, कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक आता है? तो 124 से 147 में। ये सीक्वेंस से बना हुआ है। कार्यपालिका कहाँ से? 52 से 78, ये 79 से 123, और ये 124 से 147। फिर